बाप रे बेटी और रुकदुस के नाम से आमीन। उसी में आप सबकी सलामती हो। आज की पहली तिलावत दूसरा मलूक और उसके 5वें बाब में से ली गई है। आज की अंजील मुकद्दस लूका की अंजील और उसके 4थे बाब में से ली गई है। आज की पहली तिलावत में बयान किया गया है कि इसराइल में बहुत से कोढ़ी थे मगर इनमें कोई भी शिफा हासिल ना कर सका। मासवाए नुमान सुरयानी के नुमान आराम के बादशाह का सिपा सलार और ख़ास आदमी था और बादशाह इसे इज्जत देता था। उसके वसीले से खुदा ने आराम को रिहाई दी थी और इसराइल से एक छोटी बच्ची को वो असीर बनाकर लेकर आते हैं जो नुमान की बीवी की खादमा है और उसकी खिदमत करती है। और जब नुमान को कोढ़ का मर्ज हुआ तो वो बच्ची कहती है, काश मेरा आका इस नबी के सामने होता जो सामरा में रहता है। और बादशाह जो आराम है वो उसके लिए सिफारिश करता है इसराइल के बादशाह से कि मेरा ख़ास आदमी जो है, मेरा मुलाज़म, मेरा सिपा सलार है, वो बड़ा वफादार है, तो इसलिए तुम भी अपने आका से या खुदा के नबी से मेरे लिए सिफारिश करो कि वो इसे शिफा बख्शे। और नुमान जो है ये अलीशा नबी के पास जाता है और अलीशा नबी का जो मुलाजिम है वो इससे पैगाम देता है कि तू 7 दफ़ा जाकर दरिया उर्दन में गोता ले तो तू पाक और साफ हो जाएगा। वो इस बात से नाराज़ होता है। वो चाहता है कि वो मुझ पर हाथ रखे, मेरे नज़दीक आए और मुझे हाथ रख कर दुआ करके शिफा बख्शे। लेकिन अलीशा कहता है कि तू 7 मरतबा जाकर गोता ले। मेरे अजीज़ों, आज की अंजील मुकद्दस लूका की अंजील में से हमारे लिए ली गई है। और आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ, कोई नबी अपने वतन में मकबूल नहीं होता। इलियास के दिनों में 3 साल 6 महीने आसमान बंद रहा और वहाँ पर काल पड़ गया। इसके अलावा इलियास को सराफत की बेवा के पास किसी के पास ना भेजा गया। अलीशा के वक्त में इसराइल में बहुत से कोढ़ी थे लेकिन इनमें से कोई भी पाक साफ ना किया गया। मासवाए नुमान सुरयानी। और आज जब हम देखते हैं इलियास नबी और खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी तो इसमें मुश्तरक चीज़ें हमें नज़र आती हैं। इलियास मुर्दों को जिंदा करता था। मुट्ठी भर आटे से बहुत से लोग कई दिनों तक सैर होते रहे। इलियास ने बेवा के बेटे को जिंदा किया। इलियास ने पहाड़ पर खुदा की आवाज़ सुनी। इलियास जिंदा आसमान पर उठाया गया। अब खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी, यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करता था। 5 रोटियों से 5000 लोगों को खाना खिलाया और बचा भी रहा। यीशु ने भी बेवा के बेटे को जिंदा किया। यीशु ने भी पहाड़ पर खुदा की आवाज़ सुनी। यीशु जिंदा आसमान पर उठाया गया। ये 5 ऐसे वाक़यात हैं जो इलियास नबी और खुदावंद यीशु मसीह की इस ज़िंदगी के मुश्तरक वाक़े में नज़र आते हैं। बहुत सारे जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेकर आते हैं तो हमने इन 5 वाक़यात में देखा है कि खुदावंद यीशु मसीह को हर चीज़ पर अख्तियार हासिल है। तो ज़रूर है कि हम भी अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह के नक्शे कदम पर गुजारें, खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करें और खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इस ज़िंदगी में रहते हुए जलाल दें। आज का दिन मेरे लिए, आपके लिए बाइस से बरकत ठहरे। आमीन।